23 जून 2024 की संसरिता सत्र में आचार्य जी ने मन मस्त हुआ फिर क्या बोले के पंक्ति को समझाया। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तो आचार्य जी ने इसमें बताया कि हमारी जो कल्पना होती है वह बहुत आगे की होती है और यही कल्पना की वजह से हमारी उन्नति में बाधा बनती है। और अध्यात्म के राह में यह एक बहुत बड़ी बाधा है कि आगे का विचार करके रख लेना कि आगे क्या होगा। इस पे आचार्य जी ने एक उदाहरण दिया कि बैलगाड़ी और फ्लाइट की उदाहरण कि दिल्ली से मुंबई जाना है तो एक ऑप्शन है कि फ्लाइट से चले जाएं तो उसमें कोई भोजन नहीं मिलेगा, और दूसरा है बैलगाड़ी का ऑप्शन कि जिसमें भर के खाना मिलेगा। तो अगर पुरानी मानसिकता के हिसाब से सोचे तो बैलगाड़ी जो है वो हम लेना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइट नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि फ्लाइट में वो सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन बैलगाड़ी में वो मिल रहा है। तो इसके पीछे एक बिलीफ है कि हमारा जो है वो खाने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही फ्लाइट में, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 2 ही घंटे का फ्लाइट होता है, लेकिन बैलगाड़ी में तो शायद कितने दिन लग जाए, तो इसलिए वह खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वही आचार्य जी समझा रहे थे कि हंसा पायो मान सरोवर, तो मान सरोवर कोई स्थिति नहीं है, मान सरोवर कोई कल्पना की बात यहाँ पे नहीं कह रहे हैं कि जो चीज़ हमारे जीवन में अभी इसेंशियल्स लग रही है हमें, यह भी हो सकता है कि उस चीज़ की ज़रूरत ही शायद ना हो अगर हम उससे अलग स्थिति में हो। उदाहरण के तौर पे अगर कोई अभी अपंग है तो उसे बैसाखी की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो अपंग ना रहे यानी वह स्वस्थ रहे तो उसे उस बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो कई चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो कि हमें बैसाखी की तरह हैं और उसकी ज़रूरत ही तब है जब तक जीवन में वैसे चीज़, वैसे विषय और वैसे रिश्ते हम बना के रखे हुए हैं, और अगर वो वैसी चीज़ें, वैसे विषय, वैसे रिश्ते न रहे जीवन में तो उनका कोई अपना महत्व ही नहीं रहेगा। तो आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था कि उनका एक फ्रेंड था कॉलेजमेट जो कि बायोटेक्नोलॉजी से था और वह काफ़ी अच्छा था। वो जीवन, आचार्य जी ने कहा कि वो उसमें जीवन देखते थे। और फिर कुछ सालों बाद जब मिले अभी इधर आचार्य जी, तो वो बताएं कि वो अपने पिता के जो है वो नक्शो कदम पे फिर चलने लगा और उसका जो अपना मौलिक रूप था वह उसने छोड़ दिया। तो आचार्य जी कहानी में बताया कि उसने जो है वो जो स्कूटर बेचकर जो है वो अपनी, मतलब आचार्य जी ने जो है वो रिलेट करके बताया कि जो उसने अपनी 10,000 की स्कूटर बेचकर 10 करोड़ की गाड़ी को खरीद लिया, लेकिन वो 10,000 की स्कूटर की कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो सब कुछ गंवा कर भी अगर जीवन मिल जाए तो सौदा स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर आचार्य जी ने ये भी कहा कि बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में इसलिए होता है क्योंकि जो असली चीज़ होनी चाहिए वो हमारी ज़िंदगी से छिन गया होता है, और हमारी ज़िंदगी में वो सब कंपनसेशन के जैसे होता है, एसेंशियल के जैसे नहीं होता है। फिर एक प्रश्न हमारे लिए आचार्य जी ने जोड़ा कि पूछो अपने आप से कि जीवन में आवश्यक जो लग रहा है, क्या वो आवश्यक में वो वाकई में चाहिए या वो कंपनसेशन जैसा है। तो ये सब चीज़ जो है वो हमें अवलोकन करने से ही पता चलेगा और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ताल तलैया को छोड़ना नहीं है, बल्कि मानसरोवर की जो हमें कल्पनाएं लग रही हैं वो कल्पना भी नहीं माननी है, अवलोकन करना